हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को। चलिए, आपको यहाँ एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, उसको आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबा दीजिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, आप उसको देखिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले देखिए, हमें यहाँ प्रश्न में क्या दिया है, 0.1 इंटू 0.05 इंटू 0.001 का मान क्या होगा। यानी कि हमें यहाँ जो तीन संख्याएं दी हैं इनका क्या करना है, गुणा करना है। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट यानी कि कितने अंक हैं। देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस पूरी संख्या में मल्टीप्लाई में दशमलव के बाद 6 डिजिट हैं। यानी कि हमारे ऑप्शन में जिस संख्या में डेसिमल के बाद 6 डिजिट होंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए बच्चों, इस ऑप्शन में क्या है, एक ही डिजिट है। इस ऑप्शन में क्या है, 1 और 2 यानी 2 डिजिट हैं। इस ऑप्शन में क्या है, 1 2 3 डिजिट हैं। इस ऑप्शन में हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 6 डिजिट हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक डी। देखिए, हमने इसको बिना मल्टीप्लाई यानी बिना गुणा किए ही आंसर को निकाल लिया है। सबसे अच्छी ट्रिक है, लेकिन यह ट्रिक ध्यान रखें बच्चों, कब काम करेगी, जब किसी भी संख्या के पीछे जीरो ना हो। यदि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा होता 0.10 0.050, उस समय हमें क्या करना पड़ता, हमें दूसरे तरीके से हल करना पड़ेगा। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। आपने भी प्रश्नों को हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। चलिए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमें यहाँ तीन संख्याएँ दी हैं, 1 2 और 3। इन सभी का हमें क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। आप भी जल्दी से जल्दी गुणा कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना आता होगा। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस प्रकार से गुणा करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, दशमलव को हटा देंगे यानी कि भूल जाएंगे। देखिए, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 50 इंटू 5 इंटू 0 5। लेकिन किसी भी डिजिट से पहले जीरो का कोई भी मतलब नहीं होता, यानी कि हम इन जीरो को भी हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता होगा। चलिए, मैं आपको बता दूं, यदि हम इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1250 यानी 1250। अब हम देखेंगे, जो हमने दशमलव को छोड़ दिया था उस दशमलव को देखेंगे कि दशमलव यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। हम देखेंगे यहाँ पूरी संख्या में डेसिमल के बाद 1 और 2 यानी कितने डिजिट हैं बच्चों, 2 डिजिट हैं। तो हमारे आंसर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। देखिए, 1 और 2 यानी डेसिमल कहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। यानी कि 12.50 यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में है बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी में यह दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी। चलिए बच्चों, आपने भी इस प्रश्न को सही से हल कर लिया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यह प्रश्न बहुत ही आसान है, आप भी इसको जल्दी से जल्दी हल कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें 4 दशमलव संख्याएँ दी हुई हैं। हमें इनका क्या करना है, जोड़ और घटाना है, यानी कि एक इनको घटाना और जोड़ना, यानी कि इनको सरल करना है। चलिए, आपको आता होगा, आप भी जल्दी से जल्दी करके इसको हल आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। यदि समय का अभाव हो तो आप वीडियो को रोक कर भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर यह एक संख्या दी है, इसके आगे कोई भी साइन यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग कोई भी निशान नहीं दिया गया है। जब किसी भी संख्या के सामने कोई भी निशान ना हो या कोई भी साइन ना हो तो हम उससे क्या मानेंगे, प्लस का साइन मानेंगे। तो हम समझेंगे इस संख्या के आगे क्या निशान है, प्लस का साइन है। चलिए, हम देखेंगे इस संख्या के आगे क्या है, माइनस का साइन है, और इस संख्या के आगे क्या है, प्लस का साइन है, और इस संख्या के आगे क्या है, माइनस का साइन है। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ समझेंगे। देखिए, यदि
जो संख्याएं प्लस प्लस की होंगी वो आपस में क्या होंगी बच्चों, आपस में जुड़ेंगी। यानी कि यह संख्या किसकी है, प्लस की, और यह संख्या भी किसकी है, प्लस की। इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, जोड़ होगा। यदि दोनों संख्याएं माइनस की होंगी तो क्या होगा, वो दोनों संख्याएं भी आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। देखिए यह संख्या किसकी है, माइनस की, और यह संख्या किसकी है, माइनस की, क्योंकि इसके आगे माइनस का निशान है और इसके आगे भी माइनस का निशान है। तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी। दूसरा आप नोट कर लीजिए इसको, यदि संख्याएं प्लस और माइनस की हों, यानी कि एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो, तो क्या होगा बच्चों, वो संख्याएं आपस में कम होंगी। अब आपको समझ में आ गया हो कि इस प्रश्न में हमें क्या करना है। चलिए मैं आपको बता दूं हमें क्या करना है। एक इस संख्या को और इस संख्या दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। चलिए हम इसको ऐड करते हैं, और आपको ऐड करना आता होगा, आप जल्दी जल्दी ऐड कीजिए। देखिए हमने इस संख्या को ऐड कर लिया है, तो क्या आया बच्चों ऐड करने पर 7.50। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों संख्या काय की हैं, माइनस की। और मैंने यहाँ आपको बताया था समान निशान वाली संख्या क्या होती हैं, आपस में जुड़ती हैं। तो देखिए हम इनको भी जोड़ लेते हैं। देखिए हमने इन दोनों को भी क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो कितना आया बच्चों, 5.05। अब हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं को हमने ऐड किया, तो लेकिन ये संख्या काय की थी बच्चों, माइनस की। तो इन संख्याओं के आगे भी निशान काय का आएगा बच्चों, माइनस का। अब हम क्या करेंगे, और ये दोनों संख्याएं किसकी थी बच्चों, प्लस की। तो इन दोनों संख्याओं के आगे क्या का निशान आएगा बच्चों, प्लस का। अब हम देखेंगे यह संख्या काय की है, प्लस की, और यह संख्या किसकी है, माइनस की। मैंने यहाँ आपको बताया था यदि दोनों संख्याएं में से एक प्लस और एक माइनस की हो तो वो क्या होंगी, आपस में कम होंगी। तो इस संख्या में से इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 7.50 में से हम क्या करेंगे, 5.05 को कम करेंगे। आप भी जल्दी से जल्दी कम कीजिए। देखिए हमारा यह क्या है, आंसर आ चुका है। लेकिन हम देखेंगे कि इस प्रकार का आंसर हमारे ऑप्शन में नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। देखिए यह क्या लिखा हुआ है, 2.45। ये हम देखेंगे यहाँ 2 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है। तो हम डेसिमल हटाएंगे और नीचे क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब हमारा क्या है, अब हम क्या करेंगे, 100 का इसमें भाग देंगे। यदि हम 100 का इसमें भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों, देखिए 2 बार जाएगा, और क्या बचेगा, 45 रिमाइंडर बचेगा, और 100 नीचे रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, काटेंगे। देखिए इसमें 5 का भाग चला जाएगा, 5 9 में 45 और 5 दूने 10। अब हमारे पास क्या शेष बचा बच्चों, 2 9 सही 20, यानी कि यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आपको यहाँ एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप इसको जल्दी से जल्दी हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को भी दबाएँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ एक संख्या दी है और बताया है हमें उस संख्या में 15 का क्या करना है, भाग देना है। चलिए इस संख्या में हमें 15 का भाग देना है। आपको भी भाग देना आता होगा, आप भी जल्दी से जल्दी भाग देकर आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए मैं आपको भाग देना बताता हूँ हमें किस प्रकार से भाग देना है। हम इस प्रकार से लिखेंगे और 15 का इसमें भाग देंगे। देखिए किस प्रकार से भाग देते हैं। 15 का यदि हम पहले इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 15 का यदि हम 90 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी 15 बार 15 छक्के 90। अब डेसिमल लगा हुआ है तो हम डेसिमल लगा देंगे। अगली बार हम क्या है, 0 में भाग देंगे, तो 0 में भाग नहीं जाएगा तो हम फिर से 0 लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, अगली संख्या यानी कि 6 में भाग देंगे, तो 6 में भी 15 का भाग नहीं जाएगा तो फिर से हम 0 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस संख्या को भी ले लेंगे, यानी कि अब हम क्या करेंगे बच्चों, 67 में भाग देंगे। 67 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। अब हम 75 में भाग देंगे तो 15 5 75। आपको इस प्रकार से यदि भाग देना ना आए तो आप इस प्रकार से भी भाग दे सकते हैं। इसमें इस प्रकार से आपको भाग देना आता होगा। यदि हम इस प्रकार से भाग दें तो कितना आएगा बच्चों, भागफल 6.045। देखिए यह आंसर कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन क्रमांक ए में यह दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए। यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, हमें इसको क्या करना है, हल करना है। प्रश्न में पूछा है कि
यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं यदि इनको हम हल करेंगे तो किस को हल करने पर 1 प्राप्त होगा? क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। चलिए ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे हम देखेंगे। इन सभी में से यदि हम डेसिमल को हटाएं और क्या हो, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, यानी ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या हो, समान हो, तो क्या होगा बच्चों? आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे यदि हम 4 के नीचे 4 हो यानी 4 का 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि ऊपर जब और नीचे दोनों संख्या समान होंगी तब क्या आता है? 1 आता है। हमें भी इस प्रश्न में यही करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शनों में से डेसिमल को हटाएंगे। आपको डेसिमल हटाने का तरीका पता होगा, यदि नहीं पता हो तो आप मेरे पिछली वीडियो को देख लीजिए। चलिए मैं यहाँ भी आपको समझा देता हूँ। हम देखेंगे यहाँ ऊपर वाली सारी संख्या में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, यानी कि 1 2 3। नीचे देखेंगे हम यहाँ डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ऊपर वाली संख्या में डेसिमल के बाद 2 डिजिट अधिक हैं। यदि ऊपर वाली संख्या में डेसिमल के बाद 2 डिजिट अधिक हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों डेसिमल हटा देंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 506 है और यहाँ पर भी 506 है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 300 है। तो ऊपर और नीचे की संख्याएं बराबर नहीं हैं, तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम अगले ऑप्शन को देखेंगे बच्चों। आपको मैंने डेसिमल हटाने का तरीका भी बताया था, आप भी जल्दी से जल्दी हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए मैं आपको हल करने का तरीका बता दूं। हम यहाँ देखेंगे पूरी संख्या में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, 1 2 और 3। नीचे भी हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है। तो हम समझ में आ रहा है कि ऊपर वाली संख्या में डेसिमल के बाद 2 डिजिट अधिक हैं। तो हम डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर भी 506 है, यहाँ पर भी 506 है, लेकिन यहाँ 30 है और यहाँ पर 300 है। तो यह भी क्या है, दोनों संख्याएं समान नहीं हैं, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम अगले ऑप्शन को देखेंगे बच्चों। हम यहाँ देखेंगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं और हम नीचे देखेंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि ऊपर वाली संख्या में डेसिमल के बाद 1 डिजिट अधिक है। क्या है बच्चों, 1 अंक ज़्यादा है। तो हम दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे, क्योंकि ऊपर वाली संख्या में 1 डिजिट अधिक है। अब हम देखेंगे ऊपर भी क्या है, 506 है, क्योंकि आगे वाली जीरो का कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो ऊपर भी 506 है, नीचे भी 506 है, तो ये संख्याएँ आपस में हट जाएंगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर भी 30 हो गया है और यहाँ पर भी 30 यानी 30 हो गया है, तो ये संख्याएं भी हट जाएंगी, यानी दोनों संख्या क्या है, अब समान हो चुकी हैं। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या आएगा बच्चों, 1, और यही हमें पता करना था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी सही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। धन्यवाद बच्चों।